कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। मागा मपदा मागा रे सरे मापा मगरे निसा। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। मागा मपदा मागा रे सरे मापा मगरे। ओम शांति। आज बाबा की 12 फरवरी 2021 की साकार महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। क्या कहते बाबा? कि हमें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। और कमाई कैसे होगा? इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न है, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर बाबा कहती, साक्षात्कार होना यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहती, साक्षात्कार जो होता है उसमें खुशी तो होती है, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहते कि कभी भी साक्षात्कार की आस नहीं रखो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को क्या कहती? एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। यह राज्य है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा है, वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेंगे। कौन पढ़ाते हैं? यहाँ हमको कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। दो प्रकार की वर्षा मिलता है, एक तो अपने बाप से मिलता है और दूसरा पढ़ाई से मिलता है। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? क्यों गुरु करते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, सविंग टीचर, स्विंग टीचर माना सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। कोई कोई सिलाई करके भी आजीविका बनते हैं, सिलाई टीचर भी होते हैं। बाबा कहते हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की वह अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी, है ना। सारी मिल्कियत जो अपने पास रखी हैं, चाहे बाप की चाहे अपने पास, सारा तो भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हाथ फिर खाली हो जाएंगे, है ना। खाली हाथ होकर के तो सभी जाएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। कौन सी कमाई चाहिए? नई दुनिया के लिए कमाई, क्योंकि यहाँ की कमाई तो सारा खत्म हो जानी है। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, और क्या है? टीचर भी है और सदगुरु भी है। और वह आते भी हैं संगम पर, भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज है। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी?
यह गपुड़ा मानने वाले हैं, ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहते हैं, बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा यह गपुड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सदगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम सुखधाम में ले जाने, कोई तकदीर नहीं बनाते हैं। गया कुछ भी समझते नहीं है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, तो गया अपना तकदीर नहीं बनाते हैं, तो बाबा क्या समझेंगे। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आई है ना, शुरू में ऐसा हुआ जो फैमिली की फैमिली आ गए बाबा के पास, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे फिर भी। हाय कुदरत ड्रामा की, बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। बाबा खुद ही कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया, क्योंकि बाप को छोड़ के भागंती हो जाती हैं, भगवान को छोड़ के चले जाते हैं। ड्रामा की ही बात हुई ना, स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं। आज भी लौकिक दुनिया में स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं। अब बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही हैं बच्चों की सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी ही किसी को खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई भी ऐसा गुरु है देहधारी गुरु जो कहेंगे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। यह तो हो ना सके। तो एक शिव बाबा ही कहते हैं कि मैं तुम सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। कभी कोई कह न सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी न सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवान वाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सत्ययुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकत कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। यह शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, है ना। हम मरेंगे तो क्या होगा? ये दुनिया भी हमारे लिए मर जाएगा। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह पुराना चोला तो छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी, जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ। इसमें यह बनाओ, यह करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वह हुई हद की बात। यह है बेहद की दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है
और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। क्या कहते बाबा, खुशी का पारा कैसे चढ़ेगा? जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का एक ही जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रजा भी बनानी पड़ेगी। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएंगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। जो भी ज्ञान सुना है, एक दिन भी सुना है, तो ज्ञान कभी विनाश होता नहीं, बुद्धि में आ जाएगा। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेगी। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं, सभी देवताएं होंगे ना सतयुग में। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया की मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बराबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़े ही है, था जरूर। कब था? सतयुग में हमारा भारत बहुत ऊंच था, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, तुम जानते हो। बराबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो। इन्होंने यह पद कैसे पाया? बाबा कहते हैं, अंगे अक्षरे अर्थात तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से एक ही जन्मों का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवता देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं। यह चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम सब कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण न बने। बाबा क्या कहते? जब तक हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बनेंगे तब तक ब्राह्मण भी बन नहीं सकते। तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुछ बाबा कहते कुख की पैदाइश तो हो न सके, गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हो, है ना। एक शिव बाबा को ही हम बाप भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं और सतगुरु भी कहते हैं। सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है,
सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापिस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है यह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है ना। स्वर्ग कहाँ होता है? कोई ऊपर में स्वर्ग होता है क्या? यहाँ ही इस पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे। ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए? फल फूल कैसे चढ़ाए? शिव बाबा बिंदी है ना, तो उसके ऊपर कैसे फल फूल चढ़ाएंगे? पूजा कैसे करेंगे? तो इसलिए भक्ति मार्ग में बड़ा रूप बनाया है शिवलिंग। इतना कोई होता नहीं, गाया भी जाता है। भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ लें। न इतना हजार सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को ना जाने, यह ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विक्रम विनाश हो ना। मैं आत्मा बिंदी और शिव बाबा भी बिंदी, ऐसे समझकर जब याद करेंगे तब हमारे विकर्म विनाश हो। बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला है। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है ना। बहुत बच्चे सेंटर में आते हैं और ऐसे ही साक्षात्कार हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। क्या कहते बाबा? अच्छी तरह से अगर पढ़ेंगे नहीं, रेगुलर मोहल्ले सुनेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? प्रजा। सतयुग में प्रजा भी चाहिए। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है। बाबा क्या फरमान करते हैं? पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। पतित आकर के बैठ जाते हैं सभा में, तो बाबा कहते अपने आप को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा को कोई ठग सकता है क्या? ठग के तो पैसा नहीं लेना है। शिव बाबा के श्रीमत पर कायदेशीर नहीं चलते हैं
तो क्या हाल होगा। बाबा ने जो नियम कानून कायदा सिखाया है, ईश्वरीय नियम, उसके ऊपर नहीं चलेंगे तो क्या होगा। अपने आप को ठगते हैं। समझा जाएगा तकदीर में नहीं है, नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहते हैं, है ना। एक तो खुद पढ़ते नहीं, बहानाबाजी भी दिखाते हैं और दूसरों को दुख भी देते हैं, तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। कायदे के विरुद्ध कोई भी हम कर्म करेंगे तो बाबा क्या कहेंगे कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। बाबा हमको सिर्फ रास्ता बताते हैं कमाई करने के लिए, अविनाशी कमाई, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर है। बाबा क्या करेंगे इसमें। सजाएं खाकर वापिस शांति धाम में जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राज्य है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। स्टूडेंट जो पास होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। 108 की जो माला है, वैजयंती माला, किसकी है? जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। तो जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। यह माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। सतयुग में राजाई पद पाना, इसको कहते स्कॉलरशिप लेना। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त तो नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ते हैं। जैसे देखो कोई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्राण करते हैं। यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। क्या कहते बाबा, ये वर्षा अभी अगर नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। ज्ञान क्या है समझने का जरा भी शौक नहीं। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करें, टीचर तो पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। क्या कहते बाबा, हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है उसको छिपाना, ये भी अपने आप को ठगना है। सिर्फ बाबा को सच सच नहीं बताएंगे तो अपने आप को ही ठगेंगे। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा, अपने उच्च तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है,
पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। विस्तार में, जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारे विश्व कुर्बान जाती है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे शिव बाबा के हर फरमान पर चलते हैं कदम कदम, तो उनके आगे सारी विश्व कुर्बान हो जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान जाएगी और अपने श्रेष्ठ समान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसे सहज जीवन बनाओ। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। अच्छा, ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की